हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आकाश का एक नया वर्जन निकला है, दैट इज़ आकाश प्राइम। ठीक है, वो लॉन्च हुआ है कल के दिन। ठीक है, और वो सक्सेसफुल हुआ डिस्ट्रॉइंग एरियल टारगेट्स। जो एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। तो उसके बाद उसके विषय में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो के अंत तक रहिएगा, वीडियो में अंत तक रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आकाश का भी जो नया वर्जन आया हुआ है आकाश प्राइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तीसरा निकला हुआ है, क्योंकि इससे पहले आकाश AS1 निकला था, उसके पहले आकाश निकला था। ठीक है, तो ये तीसरा है। सो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बनिएगा और लास्ट तक इसको देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मूव अहेड करते हैं अपने न्यूज़ के साथ। ठीक है, आकाश प्राइम द न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट्स। वीडियो में दिखाऊंगा आपको थोड़ा देर बाद। ठीक है, तो इसमें न्यूज़ में क्या दिया हुआ है कि आकाश प्राइम जो है न्यू वर्जन है किसका, आकाश मिसाइल का, वो सक्सेसफुल हुआ किसको डिस्ट्रॉय करने में, डिस्ट्रॉइंग द एरियल टारगेट्स। ओके, एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। ये न्यूज़ आज का हर एक न्यूज़ पेपर्स में कवर किया गया था। ठीक है, द यूरेशियन टाइम का जो न्यूज़ पेपर्स हैं, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया का था, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, मतलब हर जगह से इसका आज चर्चे में है। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल की है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल। ओके, एक्सपर्ट से पाकिस्तान हैज़ अ वेरी सिमिलर मिसाइल इन इट्स ओरिजिनल। ठीक है, बोल रहा है इंडिया की इट्स हैव सक्सेसफुली लॉन्च इट आकाश प्राइम मिसाइल एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट पाकिस्तान हैज़ वेरी सिमिलर मिसाइल्स इट्स अराइजिंग। ओके, सो एक्सपर्ट्स का ये टाइप का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने ये DRDO की वेबसाइट से और ट्विटर अकाउंट से इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। DRDO टुडे कंडक्ट्स अ सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेंज ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, उड़ीसा के चंदीपुर में ये क्या हुआ था, ये यहाँ वहाँ से ये लॉन्च किया जा रहा था। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ, ये कंडक्ट करवाया जा रहा था इस मिसाइल टेस्ट का। ठीक है, और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ओके, चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो में देखिएगा कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। 3, 2, 1, now. तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, आपको देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी खासी मिसाइल, कितनी अच्छी खासी रेंज में, और क्या एकदम टारगेट को एकदम हासिल करने में क्या माहिर हासिल हुआ ये मिसाइल। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा कि वीडियो में दिया हुआ था कि ये अचीव किया, ये टारगेट को ये अचीव किया। ठीक है, सो इसमें कुछ जो आकाश मिसाइल्स है उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्या क्या उसके मतलब कि क्या क्या फीचर्स है, कुछ क्या चेंजेस किया हुआ। मतलब आकाश तो पहले से ही था। ठीक है, आकाश मिसाइल तो पहले ही से था, जो 1990 में फर्स्ट फ्लाइट जो लॉन्च हुई थी। ओके, उसके बाद जो दूसरी आई और 2019 में जो आकाश AS1 थी। ठीक है, तीसरी ये हो गई। ठीक है, और इससे अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में कुछ पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दैट इज अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन मंडे के दिन इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया एंड दैट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट टेस्ट रेंज, मतलब जितने उसका टेस्ट रेंज था उतने पे, एंड चंदीपुर इन उड़ीसा में इसका फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, द मिसाइल आकाश प्राइम, नेम इसको आप याद कर लीजिएगा, दैट इज आकाश प्राइम। नेम इसका याद कर लीजिए बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ अ इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड एन अनमैन्ड एरियल टारगेट मेकिंग एन एनिमी एयरक्राफ्ट इन इट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट। ओके, ये क्या हुआ, एक इंटरसेप्टेड हुआ एंड डिस्ट्रॉय, मतलब कि अनमैन्ड एरियल टारगेट जो था विच इज़ इन एयर। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने में क्या हुआ, ये सक्षम रहा। और ये क्या है, ये अपनी फर्स्ट ही टेस्ट में क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल किया, एज ऑफिशियल बता रहे हैं। ठीक है, द फ्लाइट टेस्टिंग टुक प्लेस एट अराउंड 4 PM, 4 बजे के आसपास ये इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो रही थी। तो ये भी वहाँ से डाटा हमको मिला है। ठीक है, सो द आकाश इज़ अ मीडियम रेंज मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज मिसाइल है, और ये क्या है, विच अंडरवेंट्स इट फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। आपको पता है कि फर्स्ट इसकी फ्लाइट टेस्ट हुई थी 1990 में हुई थी। द मिसाइल रिपोर्टेडली कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग अ होस्ट of airborne threats ranging from enemy cruise missile, air to missile, ballistic missiles and the fighter jets at the range
as far as 80 kilometers at the altitude up to 18,000 मीटर, कैन बी फायर फ्रॉम अ टैंक एंड व्हील ट्रक। ओके, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई बिकॉज ये क्या है, एक मीडियम रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है। आप जानते हैं कि आकाश अंडरवेट, उसकी फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी 1990 में, उसकी फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी। और दिस मिसाइल इज़ वेरी कैपेबल फॉर एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करने में बहुत ही कैपेबल है ऑफ हॉस्ट एयरबोर्न थ्रेट्स को विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम एनिमी। जैसे कि कुछ मिसाइल्स को दिया हुआ कि उसको इसको कारगर करने में, मतलब मार गिराने में साबित है। जैसे क्रूज मिसाइल को मार कर सकता है, मार दे सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंड फाइटर जेट्स। उसके रेंज में, उसका रेंज दैट इज़ 80 किलोमीटर्स एंड एल्टीट्यूड उसकी क्या है, अप टू 18,000 उसकी एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ना, इस मिसाइल की एक यही खास बात है क्या है, इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ टैंक, एक टैंक से भी फायर्ड हो सकता है ये, और एक ये व्हील्ड ट्रक से भी, जो जिस ट्रक में व्हील्ड होते हैं ना, उस व्हील्ड ट्रक से भी क्या हो सकता है, ये फायर्ड किया जा सकता है। ठीक है, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ आकाश मिसाइल वॉज कंडक्टेड इन 1990 में इसका फर्स्ट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया विद डेवलपमेंट फ्लाइट अप टू मार्च 1997, और कुछ इसमें अंडर डेवलपमेंट हुई मार्च 1997 तक, तो इसको हम लोग उसमें देखा गया। ठीक है, तो आपको ऐसे पता है कि ये क्या था, ये फर्स्ट मिसाइल जो आकाश का था वो 1990s में ही क्या हो गया था, लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो दूसरा वर्जन है आकाश 1 है, इसमें कुछ एडिटिंग की गई, कुछ चेंजेस किए गए। दैट इज देयर इज अ डिमांड फ्रॉम इंडियन आर्मी फोर्स, इंडियन आर्मी फोर्स की तरफ से डिमांड था फॉर अ मिसाइल विथ अ सीकर दैट टारगेट इनबाउंड टारगेट एंड मोर एक्यूरेटली, for which DRDO offered a upgraded Akash with indigenous seekers that name Akash 1S। ओके, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का एक डिमांड आया कि एक मिसाइल ऐसा हमें चाहिए कि वो जो टारगेट को जब हिट करे तो मोर एक्यूरेटली हिट करे। मतलब इस जो आकाश, जो फर्स्ट मिसाइल थी ना, जो आकाश लॉन्च हुई थी, वो इतना एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, तो आकाश, ये इंडियन आर्मी फोर्स की तरफ से एक प्रपोजल आया कि आप इस तरह का एक और मिसाइल हमको, इसी मिसाइल से हमको उसको एडिटिंग करके दीजिए ताकि ये जो टारगेट को अचीव कर सकता है वो मोर एक्यूरेट हो। ओके, तो उसके बाद ये हमारे जो DRDO हैं उन्होंने क्या किया, एक आपको अपग्रेडेड वर्जन दिया आकाश का, दैट इज आकाश 1S। ओके, DRDO टेस्टेड आकाश 1S, इसकी टेस्टिंग कब हुई थी, 25 मई से 27 मई 2019 को। DRDO आकाश 1S की टेस्टिंग कब हुई थी, DRDO कब इसकी टेस्टिंग किया था, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आकाश 1 की कब टेस्टिंग की गई थी, 25 मई से 27 मई के बीच में 2019 में, विथ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 30 किलोमीटर, दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग वॉरहेड ऑफ 60 kg। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी की जो रेंज है ना, स्ट्राइक रेंज है जिसकी, इसकी रेंज कितनी है, 30 किलोमीटर, और इसकी कैपेबिलिटी कितने वॉरहेड्स जो होते हैं ना, वॉरहेड्स, उसको कितने किलो तक वो कैपेबल है उसको उठाने में, दैट इज 60 किलो तक ये कैपेबल है, फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा, विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजिनियस सीकर गाइडेंस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंटली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, आकाश जो था, आकाश क्या था, आकाश एक्चुअली ये आकाश 1 जो S निकला था उसकी टेस्टिंग की गई थी इतने से इतने के बीच में, 25 से 27 के बीच में। इसकी रेंज आप याद रखिएगा 30 किलोमीटर थी, आकाश 1 की रेंज 30 किलोमीटर थी। वो 60 किलो तक का वॉरहेड्स को कैरी कर सकता था, और इससे हमें कहाँ से पता चला था, चंदीपुर उड़ीसा में जब ये लॉन्च हुआ था उससे हमें निकल कर आया। आकाश 1S was fired 5 times against multiple target and successfully completed the trial। आकाश 1 जो था ना, 1S जो 2019 में आया था, वो क्या किया, 5 टाइम्स उससे फायर किया गया ऑन द मल्टीपल टारगेट्स, वेरियस टारगेट्स के ऊपर। ठीक है, और वो क्या किया, वो सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर गया ट्रायल को। ओके, तो जो आकाश, अभी जो न्यू वर्जन आया हुआ है आकाश प्राइम, आकाश का, उसको हमारे में हम देखते हैं, दैट इज आकाश प्राइम। आकाश प्राइम कब लॉन्च हुआ, 27 सितंबर को लॉन्च हो गया था ये। ठीक है, लॉन्च ऑन 27 सितंबर। ऑन 27 सितंबर 2021 DRDO टेस्टेड फायर अ न्यू वर्जन ऑफ अ मिसाइल कॉल्ड आकाश प्राइम। ओके, आकाश का ही न्यू वर्जन की फायर टेस्टिंग की गई, दैट इज नेम्ड आकाश प्राइम। कब हुई, 27 सितंबर 2021। इट इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स मिमिकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट। ओके, वो इसमें सक्षम हुआ कि वो अनमैन्ड एरियल टारगेट्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय
कैपेबल हुआ कि वो डिस्ट्रॉय कर पाया, ठीक है। और जो इन इट्स मेडन अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने ये कर दिखाया। आकाश प्राइम इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग आकाश सैम के टोटली इसके बेस्ड पे है आकाश प्राइम। एंड दिस मिसाइल इज इक्विप्ड विद एन इम्प्रूव एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस मिसाइल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ कुछ इम्प्रूव की गई, इसको मोर बोलते नहीं, इसको मोर बहुत और भी ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन में लेकर आया गया, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी को थोड़ी सी बढ़ा दी गई, ओके। इसके अंदर क्या कर दिया गया, मिसाइल्स जो थे उसको रेडियो एक्टिविटी जो एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसीज थे उसके इक्विपमेंट्स को इसके अंदर फिट किया गया, दैट सीक्स टू फर्दर इंक्रीज द एक्यूरेसी, जो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। आकाश प्राइम इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज फॉर द लो टेम्परेचर एंड हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस विद मॉडिफाइड ग्राउंड सिस्टम। ये बहुत ही सक्षम है इन लो टेम्परेचर ऑल्सो इन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए, ये दोनों कारगर हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किया गया हमारे DRDO के द्वारा, ठीक है। सो अगली न्यूज़ है, उसकी न्यूज़ पर हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, रिवाइव किया है दैट द प्रोजेक्ट ऑफ ₹50 करोड़ एट प्रगति मीटिंग में क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, उन्होंने 50 करोड़ का वर्थ डील की हुई है इन दिस मीटिंग, ओके। देखते हैं न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ इसके बारे में। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिवाइव्ड 8 प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 50 करोड़। कितने करोड़ की लागत आएगी, 50,000 करोड़ की, पर्टेनिंग 7 स्टेट के बारे में आपको बता दूंगा अभी, ओके। ही चेयर्स दैट 38th प्रगति मीटिंग ऑन वेडनेसडे। जो प्रगति की जो मीटिंग हुई थी वेडनेसडे को, वो कौन सी मीटिंग थी, 38th मीटिंग थी। और उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 8 प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसमें 50 करोड़ का लागत आएगी। अब ये है क्या एक्चुअली प्रगति इज एन ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है, एक ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ये जिससे गवर्नमेंट्स की जो प्रो एक्टिविटी है उसको देख सके, और ठीक है, टाइमली प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको टाइमली मैनेज कर सके, ठीक है। इंक्लूडिंग सेंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो दोनों हो, या तो स्टेट हो या सेंटर, दोनों की चीज़ों को ये देखेगा, ठीक है। एट द मीटिंग 8 प्रोजेक्ट्स, 4 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, 4 प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 2 प्रोजेक्ट जो पावर्स की जो मिनिस्ट्री है उनके लिए 2 प्रोजेक्ट, एंड 1 इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एक क्या हुआ, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे चला गया और एक क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पे चला गया। ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया है मीटिंग में, ठीक है। सो उसके बारे में देखा गया था कि क्या बताया गया था, और जैसे कि विद कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ अराउंड 15,000 करोड़, द प्रोजेक्ट पर्टेन टू 7 स्टेट के बारे में, कौन कौन से 7 स्टेट में ये पर्टेन करेगा, डेट इज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। ये 7 स्टेट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन 7 स्टेट में इसको कल्मिनेट किया जाएगा, ओके। एंड द विद ओके एंड द 37th प्रीवियस प्रगति मीटिंग जो हुई थी उसकी क्या थी, डाटाबेस उसकी थी 297 प्रोजेक्ट्स विथ टोटल कॉस्ट ऑफ 14.39 लाख करोड़ वर रिव्यूड, ओके। जो 37th प्रीवियस प्रगति जो मीटिंग थी ना उसकी अभी तो इसमें कितने थे, इसमें 8 प्रोजेक्ट को लिया गया, लेकिन प्रीवियस वाले में लिया गया थे कितने, 297 प्रोजेक्ट्स को लिया गया था। कि उसकी लागत कितनी थी, 14 मतलब कि 14.39 लाख करोड़ उसकी लागत थी। ये PM हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है इसको, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है। आप इसको करंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फियोमियो किसादिया बिकम द जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओके। और ये किसने अपॉइंट किया, दैट इज़ उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके ट्विटर अकाउंट से मैंने ये भी ले रखा है, वहाँ पर इन्होंने पोस्टेड कर रखा था कि अभी कौन बन गए जापान के प्रेसिडेंट, वो बन गए वहाँ पर फूमियो किसीदा, वो बिकम द जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये रूलिंग पार्टी ने इनको इलेक्ट किया है एज अ जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दैट इज फूमियो, ना मैं लिख देता हूँ, फूमियो किसीदा, ओके, फूमियो किसीदा,
ओके सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ और भी हम ऐसे वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।